हरे कृष्णा। जय श्री राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरी राधा रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ सभी मंगलमय होंगे और स्वास्थ्यमय होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लड्डू गोपाल का अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हम अपने घर में लहसुन प्याज का उपयोग भी करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन भी करते हैं, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करें और उनको भोग कैसे लगाएं। तो आशा करती हूँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो लड्डू गोपाल के पास भोग रखते हैं या जल रखते हैं, हमें उसका बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाते हैं, जैसे कि हम लहसुन प्याज का अगर सेवन करते हैं, जैसे बहुत से लोग घर में होते हैं, मतलब महिलाएं तो परहेज कर लेती हैं पर पुरुष नहीं कर पाते हैं। उनको लहसुन प्याज का आदि खाना चाहिए ही होता है, मतलब घर में लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज का खाना वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप उनके लिए लहसुन प्याज का खाना बनाती हैं और सोचती हैं कि प्रभु के लिए अलग बनेगा, उनके लिए अलग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रभु का भोग लगाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। अधिकतर तो हमारे बाल गोपाल जी को दूध का ही भोग लगता है, दूध दही माखन का। पर हम कभी कभी घर में लड्डू गोपाल को जैसे दाल चावल या सब्जी रोटी ये सब खाने, मतलब इन चीज़ों का भोग लगाना चाहें, बट हम लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम उन चीज़ों का भोग कैसे लगाएं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप अपने लिए कुछ भी भोजन बना रहे हैं, जैसे आपने अपने लिए दाल बनाई तो उसी में से थोड़ी सी दाल निकाल के आप बाल गोपाल के लिए उसमें जीरे का तड़का लगा के, जीरे और टमाटर का तड़का लगा के आप उस बाल गोपाल जी के लिए छोंक दें अलग से। और फिर हाँ, आप लड्डू गोपाल को, जैसे आपने आलू बॉईल करे तो उसमें से आलू निकाल कर आपने आलू का पराठा बना दिया गोपाल जी के लिए, या जीरे वाले आलू बना दिए और अपने लिए अलग बना लिया। फिर उसी भोग में जो भी आपने जो भी डाल डाल के बनाना हुआ आप बना सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको उसी में से भोग लगाना है बाल गोपाल का, तो आप थोड़ा उसमें से बाल गोपाल के लिए पहले ही निकाल लें और बिना लहसुन प्याज के उसमें जीरे का तड़का या फिर टमाटर से उसको छोंक लगा के आप उसका भोग लगा सकते हैं बाल गोपाल को। और याद रखें, जो आपका ये प्रसादी भोग होता है बाल गोपाल को जो आप भोग लगाते हैं, कभी भी आपको वो भोग लगाकर, और बहुत से लोग होते हैं कि उसी भोग को सारे खाने में मिक्स कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये बहुत ही बड़ा अपराध है जो आप लोग ये बाल गोपाल के पास भोग रख देते हैं, उसके बाद उस भोग को लाके और आप लहसुन प्याज के भोग में वही भोग सारा एक में मिला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। आप लड्डू गोपाल का जो भोग लगाते हैं उसको भोग बाद में आप लड्डू गोपाल के पास अगर आप दाल चावल या खाने का किसी चीज़ का भी अगर आप वैसा भोग लगा रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या एप्पल हो गए या फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को अधिक देर तक रख सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, खाना हो गया, तो इन चीज़ों का भोग आप लगाएं कम से कम बस सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट खाना रख के। ऐसा नहीं है कि उस खाने को एक बार रख दिया तो पूरे दिन वो खाना लड्डू गोपाल के पास ही रखा रहा। और अगर आपने बाल गोपाल जी को सुबह पानी रखा है तो आप उस पानी को शाम को चेंज करें, और वो पानी आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आप अपने सेवन में ले सकते हैं, आप उस पानी को अपने पीने के पानी में मिला लें, आप सभी को उस पानी को पिलाएं, वो वाला पानी सबको पिलाएं घर में। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप उस पानी से आटा मार लें ताकि उसकी रोटियां बने तो सभी लोग घर में खा सके। और जो बाल गोपाल के पास आपने भोग रखा है उसकी प्रसादी थोड़ी थोड़ी सभी लोग खा लें घर में, हो सके तो सबको ही थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे दे के उसको खा लें। बट उसको ऐसा नहीं करना है कि आप जो लहसुन प्याज का खाना आपने अपने लिए बनाया आप उसी में उसको मिक्स करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप बाल गोपाल के पास यदि जल रखते हैं तो उसमें तुलसी पात्र जरूर होना चाहिए, और उस जल को ढककर ही रखें। उस जल को पीने से हमारे शरीर में बहुत शुद्धि आती है। तो आपको वो जल इधर उधर गमले में या किसी चीज में नहीं डालना है, आपको खुद स्वयं वो ग्रहण करना है जल। आप अपने खुद से भी पी सकते हैं या फिर आप उसका आटा मार लें या सब्जी में डाल लें, मतलब अपने ही यूज में लेना है, उसको इधर उधर नहीं वेस्ट करना है, फेंकना नहीं है। और
ऐसे ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। यदि आप नहीं कुछ खाना बना सकते हैं तो आप बाल गोपाल जी को भोग लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें, इनका भोग लगाएं। अगर आपको कभी मन करता है कि नहीं बाल गोपाल को मुझे खाना खिलाना है, या बाल गोपाल की कभी इच्छा होती है बट आप सोचते हो हम क्या करें, हम तो लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भोग बना रहे हैं उसमें से थोड़ा सा भोग निकाल कर आप लड्डू गोपाल जी के लिए दाल से, जैसे आपने दाल बनाई तो आप उसको छोंक लगा लें, थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा के आप उसको बाल गोपाल जी को भोग में रख सकते हैं। अगर आप आलू बना रहे हैं तो आलू के पराठे बना दीजिए लाला के लिए। अगर आप जीरे के आलू छोंक दीजिए थोड़े से, तो उसी के जितना बाल गोपाल खाएं उतना ही आप भोग में उनको अलग से निकाल के और पहले ही बना के रख दीजिए। बाकी मीठे में अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो लाला को पहले ही भोग लगा दें, और उस भोग को आपको अपने भोग में नहीं मिलाना है, आपको खुद से ऐसे ही प्रसाद के तौर पे उसको खाना है, क्योंकि वो फिर खाना नहीं रह जाता। अगर बाल गोपाल ने उसका भोग लगा लिया तो फिर वो प्रसादी हो जाता है, तो आपको लहसुन प्याज के खाने में वो बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।